ओम। दूरदर्शन के आप सभी दर्शकों को नमस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दर्शकों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की ऋषि मुनि महात्मा और संतों के अथक प्रयास से योग की रचना रचा गया है, जो जीवन जीने की एक कला है और उत्कृष्ट पद्धति है, जिसे आज हम दूरदर्शन पे देखने जा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य का जीवन है। इस योग की संस्कृति एवं जीवन जीने की इस कला को विश्व पटल पर रखने वाले अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आइए करेंगे हम कुछ योग आसनों का अभ्यास। उसके पहले योग की अनुशासन हम जानें कि योग को प्रारंभ करने के पहले उस परम पिता परमात्मा को हम जरूर नमन करें, प्रणाम करें। आइए, एक लंबी गहरी श्वास। संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम। दर्शकों, हमें शास्त्रों से विदित होता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि में 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। उन सभी योनियों में मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है, जिसे आज यह जीवन हमें प्राप्त हुआ है। उस परमात्मा को पुनः हम सादर नमन और प्रणाम करते हैं। शरीर यह पंच तत्वों से बना है और शरीर की संतुलन और जीवंत के लिए हमें जल, अग्नि और वायु की अत्यंत आवश्यकता है। यह तीनों तत्वों की संतुलन बनाए रखना ही जीवन की आरोग्यमय को दर्शाता है। लेकिन आज इस भौतिक जीवन, भौतिक जगत में हम अपने जीवन को कैसे संरक्षित और निरोगमय रखें, यह हम सबके लिए चुनौती है। इसके लिए योग रूपी विधान हम सबको अपने ऋषियों ने दे गया है, जिसे सहज ही हम धारण करके अपने जीवन को तनाव मुक्त, रोग मुक्त बना सकते हैं। तो हमें आशा है आज की इस कार्यक्रम से आप सभी योग के साथ योगमय जीवन जिएंगे और अपने स्वजीवन से लेकर के समाज और राष्ट्र के जीवन को भी रोग मुक्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ खड़े होकर के करने वाले करेंगे कुछ आसन। योग की हम कुछ अनुशासन का भी पालन करें। आइए देखें कि किस प्रकार से हम खड़े होते हैं। ओम। इस तरह से शरीर की संतुलन को बनाए रखते हुए वज्रासन की स्थिति में, फिर दोनों हाथ को सामने घुटने के बल खड़े होते हुए इस प्रकार हम धीरे धीरे खड़े होते हैं। करेंगे ताड़ आसन। ओम। ताड़ के वृक्ष की तरह शरीर की आकृति बनता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथ को ऊपर प्रणाम मुद्रा पे स्थिर करते हैं। दृष्टि को एक वस्तु पे केंद्रित करते हैं। पैर की तलवे से लेकर के एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर, मेरुदंड और पीठ के पीछे की हिस्से की सारे नस नाड़ियों को खींचने का एक सुअवसर मिलता है। सुषुप्त नस नाड़ी जागृत होते हैं। इससे शरीर की लंबाई बढ़ता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। बौद्धिक विकास में यह विशेष सहायक है। आइए देखें। तत्पश्चात वृक्षासन। वृक्ष की तरह शरीर की आकृति बनता है। आइए देखें। ओम।
दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, बाएं पैर की नितंब के नीचे रखें, दोनों हाथ को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर प्रणाम मुद्रा पे पुनः दृष्टि को एक वस्तु पे हम स्थिर करते हैं। वृक्ष की तरह यह आकृति बनता है। शरीर की संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वृक्षासन। इसे दोनों ओर से करते हैं, एकाग्रता शक्ति भी तेज होती है, आत्मविश्वास का जागरण होता है। वृक्षासन इस तरह से वृक्ष की जो मुख्य जड़ें हैं वो नीचे और उसके ऊपर में बहुत ही भारी शाखा, डाल और पत्ते आच्छादित रहते हैं। वृक्ष सभी को संभाल के रखते हैं। इसी प्रकार से इनकी अभ्यास करने से शरीर का संतुलन संयमित रहता है। तत्पश्चात करेंगे त्रिकोण आसन। ओम। शरीर की आकृति 3 कोणों की तरह बनता है। दाहिने पैर को फैलाते हुए धीरे धीरे हम दाहिने तरफ नीचे झुकते हैं। बाएं हाथ की हथेली ऊपर उठाकर बाएं हाथ की हथेली का दर्शन करते हैं। त्रिकोण आसन से कमर लचीला होता है। कमर मेरुदंड की दर्द को दूर करने के लिए भी यह सहायक होते हैं। फिर इसे दूसरी तरफ से त्रिकोण आसन। जंघे और घुटने को बल मिलता है। इस आसन को हर यौवन अवस्था में हर युवाओं को करना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रकार से करेंगे उत्कट आसन। ओम। दोनों हाथ को श्वास भरते हुए कंधे के दाएं बाएं ऊपर उठाते हुए कंधे के समानांतर दोनों हाथ को ऊपर, फिर दोनों हाथ को सामने सीने के समानांतर और घुटने के बल बैठते हैं। इस प्रकार से उत्कट आसन करने से घुटने को बल मिलता है, जंघे को बल मिलता है, कमर को भी ताकत मिलता है, कमर के कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। अगला आसन करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार नाम ही हम सुने हैं। 12 आसनों का यह योग है सूर्य नमस्कार। एक ही आसन हम सबके लिए पर्याप्त होता है। आइए करेंगे सूर्य नमस्कार। 12 आसन जिनके 12 मंत्र भी हैं। ओम। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे के समानांतर ऊपर उठाते हुए प्रणाम मुद्रा में ले गए और यह पहला आसन है प्रणाम नमन आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को फिर ऊपर ले गए। हस्तोत्तान आसन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को धीरे धीरे नीचे जमीन पे, हाथ की हथेली जमीन पे, पाद हस्तासन। बाएं पैर को पीछे, दक्षिण अश्व संचालनासन। यह दंडासन शरीर दंड की तरह सीधा होता है। अष्टांग नमन आसन। सूर्य नमस्कार के करने से शरीर पूरी तरह से लचीला होता है और सभी आसनों का लाभ हमें सूर्य नमस्कार में मिलता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे माथा, सीने और नाभि तक के भाग को ऊपर उठा देते हैं। यह है भुजंग आसन। इसको कहते हैं पर्वतासन। पर्वत की तरह शरीर की आकृति बनता है। वाम अश्व संचालन आसन। बाएं पैर पे बैठते हैं और घोड़े की तरह शरीर की आकृति बनता है। पुनः पादहस्तासन और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं। फिर से हम हस्तोत्तानासन की ओर और प्रणाम मुद्रा में आते हैं। इस प्रकार 12 आसनों का मिश्रण है यह सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हर व्यक्ति को प्रतिदिन करने की प्रयास करना चाहिए। आइए करेंगे बैठकर करने वाले कुछ आसन। आसन करते समय इस योग पद्धति में जो अनुशासन है बैठने का, आइए देखें उसे। ओम।
बाएं पैर की घुटने के बल, फिर दाएं पैर के वज्रासन। वज्रासन आसनों में श्रेष्ठ कहलाता है। सभी को वज्रासन में बैठने की प्रयास करना चाहिए। यह यौवन की सुरक्षा करता है, जंघे को बल मिलता है और पाचन करने में बहुत ही सहायक होता है। अच्छा होगा कि भोजन के पश्चात 10 मिनट का हम वज्रासन पे बैठने का प्रयास करेंगे। गोमुख आसन। ओम। गौ की मुख की तरह शरीर की आकृति बनता है। शरीर की संतुलन बनाते हुए बाएं पैर के बल बैठें, दाएं पैर को ऊपर उठाएं। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से ले जाते हुए इस प्रकार से गोमुख आसन के माध्यम से हम अपने शरीर को स्थिर करते हैं। इससे पाचन क्रिया की समस्याएं दूर होती हैं। पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसे रोग दूर होते हैं। बढ़ी हुई चर्बी और बढ़े हुए पेट की भार भी दूर करने में बहुत ही सहायक होते हैं। गोमुख आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे रोगों को भी दूर करने के लिए यह बहुत ही सहायक आसन है। गोमुख आसन। श्वास छोड़ते हुए फिर आसन से बाहर। करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मछली की तरह शरीर की आकृति बनता है। आइए प्रारंभ करेंगे। ओम। दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर और बाएं हाथ से दाएं पैर की पंजे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए शरीर की संतुलन बनाते हैं। यह पेट से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, गैस, मोटापा, बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। शरीर को की संतुलन बनाने के लिए भी यह आसन बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अगला आसन करेंगे शस्कासन। ओम। यह खरगोश की तरह शरीर की आकृति बनता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। माथे को जमीन से। इस आसन को करने से हमें धैर्यता की प्राप्ति होती है। शरीर शांत होता है, विचलित मन शांत होते हैं और शरीर को विश्रांति मिलता है। अगला आसन करेंगे बकासन। बगुले की तरह। ओम। बगुले की तरह यह शरीर की आकृति बनता है। जैसे पक्षी अपने 2 पैरों पे खड़े होकर के शरीर को संभालती हैं और संतुलित करती हैं, उसी प्रकार से हम बकासन के माध्यम से शरीर को संतुलित करते हैं, शरीर को एकाग्रता प्रदान करते हैं। इससे शरीर की, मन की ध्यान बढ़ती है। करेंगे शीर्षासन। ओम। पूरे दिनचर्या में सर से नीचे की ओर, पैर की ओर खून प्रवाह होता है, लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं तो पैर की जो रक्त है वह सिर की ओर प्रवाह होने लगती है। इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हृदय रोगी या उच्च रक्तचाप के रोगी इसे चिकित्सक की सहयोग और उनकी मदद से ही करें तो अच्छा होगा। इस प्रकार से शीर्षासन करके हम अपनी शरीर को पूर्ण रूप से आरोग्य बनाने की प्रयास करते हैं। आइए करेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन। ओम। दोनों पैर को श्वास भरते हुए सामने खोलें। दोनों हाथ को श्वास भरते ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकें। दोनों पैर की घुटने सीधा, माथा दोनों पैर की घुटने के बीच। पाचन क्रिया को तेज करने के लिए इस पाद पश्चिमोत्तानासन के माध्यम से जठराग्नि तेज होती है, जो भोजन पचाने में सहायक होती हैं।
साथ ही शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए भी, मन को शांति प्रदान करने के लिए, विचलित मन को भी शांत करने के लिए यह पाद पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा आसन है। अब करेंगे पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास। ओम। इस तरह धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे और आराम से हम पेट के बल लेट जाते हैं। यह है मकर आसन की स्थिति। तनाव युक्त शरीर जीवन को, मन को शांत करने के लिए, अनिद्रा और थकान को दूर करने के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है, मकर आसन। अगला आसन करेंगे दंडासन। ओम। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को जमीन से लगा करके इस प्रकार से दंड की तरह शरीर की आकृति बना लेते हैं। इससे शरीर की संतुलन बना रहता है, एकाग्रता शक्ति में भी वृद्धि होती है। अगला आसन करेंगे शलभासन। ओम। दोनों हाथ को पीछे धीरे धीरे जंघा के नीचे ले आएं। श्वास भरते हुए पीछे से दोनों पैर को 30 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाते हैं। कुछ देर तक के रोक रखते हैं। शलभासन से यौवन की सुरक्षा होती है, कमर को बल मिलता है, जंघा को भी बल मिलता है और मेरुदंड के दर्द भी इनसे दूर होता है। करेंगे मयूर आसन। ओम। मयूर का नाम हम सभी सुने हैं। जहरीले सांपों को भी खा करके मयूर पचा लेती है। तो यह मयूर आसन से हमारी पाचन क्रिया बहुत ही तेज होती है। जठराग्नि में अग्नि प्रदीप्त होता है। जिसको भूख नहीं लगता वो मयूरासन करें, उनको भूख लगना चालू हो जाएगा। पाचन क्रिया की सारी गड़बड़ी को ठीक करता है और पेट कमर की बढ़ी हुई चर्बी को, मोटापा को दूर करने में भी यह सहायक सिद्ध होती हैं। अब करेंगे पीठ की बल लेट करके करने वाली कुछ आसन। आइए आराम आराम से पीठ के बल लेटने का प्रयास करें। ओम। करेंगे मरकट आसन। मरकट यानी बंदर। बंदर की तरह शरीर की आकृति बनता है। हम समझ जाएं कि मरकट आसन से हमें क्या लाभ होना है। बंदर इतना चंचल होता है, इतनी शक्ति और सामर्थ्य होता है कि एक हाथ से भी वो अपने पूरे शरीर को संभाल सकती है, इतना ताकतवर होता है। करेंगे मरकट आसन। ओम। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर को विपरीत दिशा में जमीन पर रखें और बाएं हाथ से दाएं पैर की अंगूठे को पकड़ें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। साइटिका, कमर दर्द, मेरुदंड की दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। कमर मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए बहुत ही अच्छा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे दर्द से भी राहत पाने के लिए यह मरकट आसन बहुत ही उपयोगी है। करेंगे दंडासन। क्षमा है, उत्तान पादासन। ओम। श्वास भरते हुए दोनों पैर को जमीन से ऊपर उठाएं 30 से 45 डिग्री तक और थोड़ी देर इसे रोक रखें। इस आसन को करने से पेट और नाभि को बल मिलता है। नाभि अपने अवस्था में अवस्थित होता है। पेट कमर की फिर बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के लिए यह उत्तान पादासन बहुत ही अच्छा आसन है। करेंगे सेतुबंध आसन। ओम। पुल की तरह, सेतु की तरह यह शरीर की आकृति बनता है। श्वास भरते हुए कमर और पेट को ऊपर आसमान की ओर ऊपर उठाते हैं। इससे भी वात रोगों से निजात पाने का हमें अवसर मिलता है।
कमर मेरुदंड के दर्द को भी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। करेंगे सर्वांग आसन। ओम। श्वास भरते हुए दोनों पैर को पीछे से ऊपर धीरे धीरे उठाएं, फिर कमर को मेरुदंड को ऊपर उठाएं और कंधे के बल खड़ा हो गए। सभी अंगों को पोषित करने के लिए, सभी अंगों की सर्वांगीण विकास के लिए यह है सर्वांग आसन। यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ता है, बौद्धिक विकास होता है और एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। आइए अब करेंगे बैठ करके करने वाले कुछ प्राणायाम। अपने स्थान पर बैठेंगे। ओम। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 2.5 सेकंड में लंबी गहरी श्वास हृदय चक्र में धारण करेंगे और 2.5 सेकंड में उसे बाहर छोड़ेंगे। फिर 2.5 सेकंड में लेंगे, 2.5 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे। आइए प्रारंभ करें। भस्त्रिका यह लोहार की धोकनी की तरह होता है। 2.5 सेकंड में हम डायफ्राम में श्वास को धारण करते हैं तो हमारे हृदय चक्र में स्थित 7 करोड़ 30 लाख स्पंज कोशिकाएं पोषित होती हैं। जो सुसुप्त हैं वह जागृत होती हैं, निष्क्रिय हैं वह सक्रिय होती हैं। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम के करने से जल तत्व से होने वाले सारे रोगों का निदान होता है। लगातार इस प्रकार से हम प्रतिदिन 3 से 5 मिनट के लिए भस्त्रिका अवश्य करें। ढाई सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। ध्यान रहे कि योग और प्राणायाम करते समय हमारी मन स्थिति शांत हो और प्रसन्नचित हो, तो उससे हमें लाभ अधिक मिलता है। प्रसन्नता के साथ, आनंद खुशी प्रसन्नता के साथ में करने से वह अभ्यास सिद्ध हो जाती है और हमारे जीवन के लिए सार्थक होता है। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कपाल यानी माथा, भाति यानी ओज, तेज, आभा, कीर्ति, चमक। जिस प्राणायाम के करने से मन स्थिति आनंदित और प्रसन्नचित होते हैं, जिसमें चमक पैदा होती है, वह है कपालभाति। कपालभाति वास्तव में यह धरती की संजीवनी है। यह कपालभाति जीवन साथी है। हर स्वस्थ व्यक्ति को भी कपालभाति करना चाहिए। यह केवल रोगियों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवनधारियों के लिए भी आवश्यक है। कपालभाति से पेट के सारे रोग दूर होते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, मोटापा जैसे रोग, साथ ही कैंसर जैसे रोगों को भी नियंत्रित करने के लिए यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। आइए रुक जाए। करेंगे भ्रामरी। 1 उंगली आज्ञा चक्र पे, 3 आँख नाक बहुएं के बीच में, दोनों अंगूठे से श्वास लेकर के कान को बंद करेंगे और नासिका से भ्रमर की तरह गुंजायमान करेंगे 1 बार। करेंगे प्राणों का ध्यान। प्रणव प्राणायाम। हर आती हुई जाती हुई श्वासों को अपनी मन की आंखों से देखें। हर श्वासों में उस परमपिता परमात्मा को ध्याते हुए, उसकी चिंतन करते हुए, उसकी मनन करते हुए हर श्वास में हम उसको धन्यवाद दें। करेंगे प्राणों का ध्यान। ओम। आज की कार्यक्रम बस इतना ही। आशा है आज की कार्यक्रम से अपने जीवन में कुछ ऐसे आरोग्यमय तत्व मिले हैं या हम लेके जाएं, जिनके द्वारा हम अपने शरीर को, जीवन को आरोग्य में बना सकें। इसी भाव के साथ में ओम।